Subscribe Which Planet? प्यारे दोस्तों, रियासत खुशीगढ़ का एक बादशाह था। वो बादशाह बड़ा ही नेक दिल था। सारी रियाया उससे खुश थी, इसलिए उस रियासत का नाम खुशीगढ़ पड़ गया। उसी रियासत में दो दोस्त भी रहते थे। वो बड़े ही हड हराम थे। सारा दिन जंगल में निकल जाते और शिकार वगैरह खेलते। एक दिन वो दोनों मामूल के मुताबिक जंगल गए। उनको पास ही झाड़ियों में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने करीब जाकर देखा तो एक परी जख्मी हालत में पड़ी थी। दोनों उसके पास जाते और उसको तसल्ली देते हैं कि अच्छी परी, परेशान मत हो, हम तुम्हें अभी ठीक कर देते हैं। ये कहने पर एक दोस्त जिसका नाम हंसराज था, वो जाकर पास से जंगली बूटियां ले आता है और आकर परी के जख्मों पर लगा देता है। हंसराज का दोस्त जिसका नाम सारम होता है, वो बोलता है, अरे यार हंसराज, रात होने वाली है। इस अच्छी परी का क्या करना है? हंसराज कहता है, यार थोड़ा सब्र कर ले, अच्छी परी थोड़ा ठीक हो जाए, फिर चलते हैं घर। इतनी देर में अच्छी परी खड़ी हो जाती है और उन दोनों दोस्तों का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, ए अच्छे इंसान, मैं अभी जाती हूँ। तुम ये अंगूठी रख लो। जब मुश्किल पड़े तो इस अंगूठी को रगड़ना, फिर मैं आ जाऊंगी। ये कहकर अच्छी परी वहां से उठ जाती है और दोनों दोस्त वापस गांव लौट जाते हैं। इधर महल में शहजादी चहल कदमी कर रही होती है कि वहां से एक जिन का गुजर होता है। वो नीचे आकर खूबसूरत शहजादी को ले जाता है। ये खबर बादशाह तक पहुंच जाती है तो बादशाह फौरन शाही पंडितों और साधुओं को जमा करता है और बादशाह उनको कहता है, जो मर्जी हो जाए, रात खत्म होने से पहले मेरी बेटी मुझे महल में चाहिए। एक बूढ़ा पंडित आगे बढ़कर कहता है, जनाबे आली, यहाँ आने से पहले मैंने हिसाब लगाया था। ये काम हमारे बस का नहीं। ये काम वही कर सकता है जो ताकतवर और ज़हीन हो। इतने में बादशाह का वजीर कहता है, आलम पना जान की ईमान पाऊं तो एक बात अर्ज करूं। बादशाह कहता है, हाँ वजीर बोलो, क्या कहना चाहते हो? वो वजीर कहता है, आलम पना, आप रियासत के हर गांव में ऐलान कर दें कि जो भी शहजादी को जकूटा जिन से आज़ाद करवा कर लाएगा, मैं उसको बहुत सारा इनाम और रियासत की नौकरी भी दूंगा। अगले ही रोज शाही नौकर गांव जा जाकर ऐलान करते हैं। शाही ऐलान सुनकर हंसराज अपने दोस्त सारम को कहता है, क्या ख्याल है सारम, शहजादी को जिनकी कैद से आज़ाद करवाने वाले को सरकारी नौकरी और बहुत सा इनाम। यकीन कर, अगर ये काम हम कर लेते हैं तो जिंदगी बन जाएगी। सारम कहता है, यार हंसराज, तू कैसी बातें करता है? हम क्या कोई हातिम ताई की औलाद है जो इतने ताकतवर जिन को मारकर शहजादी को आजाद करवा लाएंगे? और वो कोई आम जिन नहीं। मैंने सुना है कई लोगों से जकूटा जिन का नाम। वो पहले भी कई लड़कियों को उठाकर ले गया है। आज तो जो भी वहां गया वापस नहीं आया। हंसराज कहता है, यार वैसे हमने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारे घर वाले और गांव वाले हम पर फख्र महसूस करें। अगर हम ये काम कर लेते हैं तो पूरी रियासत में वाह वाह हो जाएगी। फिर हंसराज अपने दोस्त सारम को राजी कर लेता है। अगली सुबह वो दोनों बादशाह के पास पहुंच जाते हैं और बादशाह को कहते हैं, वो आपकी बेटी को आज़ाद करवा कर ले आएंगे। बादशाह कहता है, ए नौजवान, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुम दोनों खाली हाथ आए तो तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। अगर तुम शहजादी को आजाद करवा कर लाए तो तुम्हें वादे के मुताबिक इनाम मिलेगा। फिर शाही पंडित दोनों दोस्तों को जकूटा जिन की जगह का पता समझाता है। अगली सुबह हंसराज और उसका दोस्त सारम
ज़कूटा जिन की जगह की जानिब गामजन हो जाते हैं। अभी वो कुछ फासला तय ही करते हैं कि रास्ते में उनको एक बूढ़ा सा पंडित मिलता है और कहता है, तुम दोनों किस तरफ जा रहे हो? हंसराज कहता है, पंडित जी, हम बादशाह की बेटी को ज़कूटा जिन से आज़ाद करवाने जा रहे हैं। पंडित कहता है, तुम दोनों पागल हो गए हो। तुमको अपनी जिंदगी अजीज नहीं जो ज़कूटा जिन के इलाके में जा रहे हो, वो तुम्हें कच्चा खा जाएगा। सारम थोड़ा डर जाता है, लेकिन हंसराज पंडित को कहता है, पंडित जी, हम अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं करते। अगर हमारी वजह से किसकी जान बच जाए तो हमें फख्र होगा। पंडित ये कहकर वहां से चला जाता है। जैसे तुम दोनों की मर्जी। हंसराज और उसका दोस्त सारम फिर से ज़कूटा जिन के इलाके की तरफ चल पड़ते हैं। पहाड़ों के ऊपर जाकर उनको एक गुफा नजर आती है। वो उस गुफा के अंदर जाते हैं तो उनको शहजादी पिंजरे में कैद नजर आती है। वो शहजादी के पास जाते और उसको कहते हैं, हमें बादशाह सलामत ने भेजा है। शहजादी कहती है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, ज़कूटा जिन के आने का टाइम हो गया है, जल्दी करो जल्दी करो। वो दोनों वहां से बाहर भाग जाते हैं और गुफा के बाहर जाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। इतनी देर में एक बहुत बड़ा जिन गुफा के अंदर चला जाता है। हंसराज कहता है, यार सारम, यकीनन ये ज़कूटा जिन है, और यार ये तो हमारी सोच से कहीं बड़ा है। हम इसको कैसे मारेंगे? और अगर हम शहजादी को लेकर यहाँ से भागे तो ये हमारे पीछे आराम से पहुँच जाएगा। अब क्या करें? इतनी देर में सारम कहता है, अरे यार, हम तो अच्छी परी को भूल गए थे। हम उसकी मदद ले सकते हैं। उसकी अंगूठी कहाँ है? हंसराज अंगूठी निकाल कर कहता है, अच्छी परी हाजिर हो जाओ। इतनी देर में अच्छी परी हाजिर हो जाती है और कहती है, दोस्तों क्यों याद किया? हंसराज अच्छी परी को सारा वाकया बताता है। अच्छी परी कहती है, ज़कूटा जिन बहुत ताकतवर और जालिम है। मैं उसको नहीं मार सकती। उसे मारने का एक ही उपाय है। हंसराज कहता है, वो क्या उपाय है? अच्छी परी कहती है, पास में एक गुफा है। वहाँ पे एक पिंजरे में एक तोता बंद है। उस तोते में ज़कूटा जिन की जान है। अगर तुम लोग वो तोता ज़कूटा जिन के सामने ले आओ और उसकी गर्दन तोड़ दो तो वो मर जाएगा। ये कहकर अच्छी परी वहां से चली जाती है। हंसराज और उसका दोस्त पास ही एक गुफा में चले जाते हैं, जहां पर वाकई एक पिंजरे में एक तोता कैद होता है। वो उस तोते को पिंजरे से निकालकर ज़कूटा जिन की गुफा में पहुंच जाते हैं। ज़कूटा जिन जैसे उनको देखता है तो गुस्से में कहता है, हे आदमजाद, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम दोनों मेरे इलाके में आ गए हो। अब तुम दोनों भी इसी शहजादी के साथ मरोगे। इतने में हंसराज तोता आगे करके कहता है, ज़कूटा जिन, मरोगे अब तुम। तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। ज़कूटा जिन अपने तोते को देखकर घबरा जाता है और कहता है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हें कैसे पता चला मेरी जान इस तोते में है? हंसराज कहता है, ज़कूटा जिन, अगर तू इतना ताकतवर और ज़हीन है तो हम भी इंसान भी किसी से कम नहीं। ये कहकर हंसराज तोते की गर्दन तोड़ देता है। इस तरह ज़कूटा जिन वहीं पर मर जाता है। हंसराज और उसका दोस्त सारम शहजादी को लेकर बादशाह के पास पहुंच जाते हैं। बादशाह अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है और हंसराज और सारम को बहुत सारा इनाम और सरकारी नौकरी देता है। प्यारे दोस्तों, मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल का लाजमी विजिट करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।